तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबके घर में होती ही है, दूध। पर क्या ये सच में हमारी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है जितना हम सोचते आए हैं? आइए आज इसी की तह तक चलते हैं। एक सीधा सा सवाल है, क्या गाय का दूध पीने से ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के मन में रहता है और आज हम इसका जवाब ढूंढेंगे, वो भी एक सीधे साधे एक्सपेरिमेंट से। तो अंदाजे लगाने की जगह क्यों ना सीधा एक एक्सपेरिमेंट ही कर लिया जाए। हम ये पता लगाएंगे कि गाय का दूध पीने पर असल में ब्लड शुगर पर क्या असर होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को एकदम सटीक रखने के लिए हमने क्या किया? हमने लिया 300 मिलीलीटर अमूल गाय का दूध जिसमें करीब 200 कैलोरी थीं, और इसके असर को नापने के लिए हमने एक कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर का इस्तेमाल किया। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, ये देखना कि ये दूध ब्लड शुगर के साथ आखिर करता क्या है। तो इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या रहा? और मैं बता दूं, जो उम्मीद थी वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। सच कहूं तो नतीजा काफी हैरान करने वाला था। तो तैयार हैं? चलिए देखते हैं कि हमारे कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर ने आखिर बताया क्या। सिर्फ 7 mg/dl। जी हाँ, आपने सही सुना। गाय का दूध पीने के बाद ब्लड शुगर में सिर्फ और सिर्फ 7 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर की बढ़ोतरी हुई। मतलब ये तो बहुत ही शानदार नतीजा है ना? दिखाता है कि इसका असर कितना कम है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो 7 mg का आंकड़ा है ना, ये बिल्कुल उतना ही था जितना टोन मिल्क पीने पर आया था। उसने भी ब्लड शुगर को ठीक 7 mg ही बढ़ाया था। अब ये वाकई में सोचने वाली बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा हुआ क्यों? अगर गाय के दूध में टोन्ड मिल्क से थोड़ा ज्यादा फैट होता है तो फिर नतीजा एक जैसा कैसे आ गया? चलिए इस क्यों के पीछे की वजह को थोड़ा खोदते हैं। देखिए, शुरू में सोचा तो यही गया था कि गाय के दूध में होता है 4% फैट और टोन्ड मिल्क में सिर्फ 3%। तो जाहिर है इसका नतीजा बेहतर आना चाहिए था, क्योंकि ज्यादा फैट का मतलब होता है ब्लड शुगर स्पाइक का कम होना। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, अब ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। आप देख सकते हैं कि 3% फैट वाला टोन मिल्क और 4% फैट वाला गाय का दूध, दोनों का नतीजा सेम टू सेम 7 mg/dl है। लेकिन जैसे ही फैट की मात्रा बढ़कर 6% हो जाती है, जैसा फुल क्रीम दूध में होता है, स्पाइक काफी कम हो जाता है। तो इससे सीखने वाली बात क्या है? सीधी सी बात है, फैट में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी से ब्लड शुगर स्पाइक पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। असली असर देखने के लिए फैट की मात्रा को लगभग डबल होना पड़ता है, जैसे टोन मिल्क के 3% से सीधा फुल क्रीम मिल्क के 6% तक। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस से क्या समझ में आया? मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे एक नजर डालते हैं। तो यहाँ 3 बड़ी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, गाय के दूध का ब्लड शुगर पर असर ना के बराबर होता है। दूसरी, गाय का दूध पीने का एक बड़ा फायदा ये भी है कि आप मिक्स दूध से बच जाते हैं, क्योंकि टोन्ड मिल्क में अक्सर गाय और भैंस दोनों का दूध मिला होता है। और तीसरी, जो कि एक अच्छी खबर है, भारत में जो ज्यादातर गाय का दूध मिलता है वो पहले से ही A2 टाइप का होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये A2 दूध क्या बला है? सिंपल भाषा में समझें तो ये गाय के दूध का एक टाइप है जिसमें A2 बीटा केसीन नाम का एक प्रोटीन होता है, और बहुत से लोगों के लिए ये A1 प्रोटीन वाले दूध के मुकाबले पचाने में बहुत आसान होता है। मतलब पेट के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर दूध के मामले में फैट की मात्रा इतनी ज़रूरी है, तो क्या हमारे खाने पीने में और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम कुछ गलत समझ रहे हैं? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है ना?